हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और कल जो यूपी ट्रिपल एस सी का लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था मेंस का, वो आप सबने आई होप देख लिया होगा। लेकिन उसके अंदर भी कुछ गड़बड़े जो हैं ऐसा लग रहा है कि हो सकती हैं, क्योंकि खाली उन्होंने स्टेटस दिया है। अभी फ़िलहाल मार्क्स उन्होंने नहीं बताए हैं, खाली स्टेटस दे दिया है कि आप क्वालिफाई हैं डीबी के लिए। नहीं, उससे पहले डीबी होगा लगभग। वैसे उन्होंने कहा है 2 गुना बच्चे हैं, तो 2 गुना का मतलब यह है कि न्यूनतम कट ऑफ उन्होंने लिख रखी है। वहाँ पर लिखा है न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उसमें जो है नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है डबल वो हो जाते हैं। फिलहाल तो 3 गुना लग रहे हैं, 1800 आसपास हैं। तो ये जो है काफ़ी बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारा 303 नंबर है, किसी के तब भी नहीं हुआ है, 300 प्लस है तब भी नहीं हुआ है, नहीं मेरिट से ऊपर नंबर होने के बावजूद भी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण जो है आयोग आपको पता नहीं कब बताएगा। फिलहाल तो देखिए, ये था कल की कट ऑफ। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लीजिए, इससे पहले हमारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर। और आपको बहुत धन्यवाद सभी को कि इतना प्यार जो है दे रहे हैं लोग। जो है अभी हमारा छोटा चैनल है, उसके बाद भी हमारे व्यूज़ और चैनल से ज़्यादा आ रहे हैं। और लेडीज़ को भी, नारी शक्ति को भी प्रणाम है, क्योंकि पहले हमारा रेशियो कम रहता था गर्ल्स के, यानी बॉयज़ ज़्यादा देखते थे। लेकिन अब गर्ल्स का रेशियो भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक लगभग 20% से ऊपर लड़कियां चैनल को देख रही हैं। पहले जो है 2-3% रहता था, और 80 से प्लस जो हैं कम से कम बॉयज़ देखते हैं। तो लड़कियों को काफ़ी धन्यवाद है कि सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो देखिए, ये था आपका कल की कट ऑफ। कल की जो कट ऑफ थी आपकी वो 299 गई थी, लगभग 300 मान लीजिए, 300 जो थी गई थी, 672 पद थे उसके। अनुसूचित जाति की गई थी 270, और अनुसूचित एसटी की 253 गई थी, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी की लगभग यूआर की और ओबीसी की तो इसमें लगभग सेम ही रहती है, और कभी कभी तो ओबीसी की पार कर जाती है बिल्कुल मेरिट को। ये ओवरऑल थी, ये 36 श्रेणी था। और यहाँ पर देख सकते हैं अब सहायक उद्यान निरीक्षक पद के लिए आरक्षित 287 गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये, और ये ओबीसी की तो सेम चल रही दोनों की, आप देखते हैं। और इसमें जो है एससी की 220 के आसपास गई थी, और आपकी अनुसूचित जाति की 257 गई थी। तो कुल मिलाकर ये कट ऑफ गई थी। और महिलाओं की इसमें, अब देखिए इसमें ये जो कल नोटिस दिया था उसमें ये 2 गुना वाला एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का हमारे आया। उसमें लिखा है कि सापेक्ष श्रेणीवार 2 गुना, इसमें एक ब्रैकेट में लिखा न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए। यानी मान लीजिए किसी के जैसे 299 मेरिट लगी है जनरल की, तो 299 वाले जितने भी नंबर होंगे बच्चे होंगे उन सबको ले लिया गया है, उनका 2 गुना। फिर किसी के भाई 300 भी 200, यानी 200 300 भी होंगे किसी के, इस तरह उसका भी सबको ले लिया गया 2 गुना। फिर इस तरह से किसी के 299.5 भी कहीं ना किसी के रहे होंगे, तो इस तरह से सबको डबल ले लिया है। तो इस तरह से करते हुए जो है उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को ले लिया, और 1861 अभ्यर्थी जो हैं वो डीबी के लिए जो है पाए गए हैं सही। अब इसमें यह भी इन्होंने कह रखा है कि आप ये ना कहें जैसे कि किसी ने जो है फ़ोटो भी डाल दिया है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया है इतने बड़े चैनल ने, लेकिन उसके बाद भी आप देखें अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इसमें नाम आना अंतिम परिणाम नहीं है, यानी कि आप इसमें सिलेक्ट हैं तो अभी ये नहीं है कि आपको इसकी जॉब मिल चुकी है, वो मिलेगी डीबी के बाद। ठीक है, पहले डीबी होगा, डीबी के बाद फिर एक मेरिट लगेगी, तब कहीं जाकर अंतिम परिणाम आएगा, आप उसमें नाम अपना देखेंगे। तो कुल मिलाकर अभी 6 महीने मान लीजिए कि और हिसाब किताब चलेगा। इसका डीबी कब होगा उसके ऊपर भी मैंने जल्दी वीडियो बनाऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के इसका डीबी कब तक हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल होगा जल्दी। ठीक है, ये भी लिखा है कि यह भी सत्य है कि अभिलेख के उपरांत अंतिम चयन अभ्यर्थी घोषित होने के बाद उक्त परीक्षा संबंधित अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। तो ये आपको सब बता रखा है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि नंबर। देखिए बहुत सारे कमेंट आए जिनके 300 प्लस नंबर हैं लेकिन उनका नहीं हुआ है। लड़कियों में भी बहुत आए कि इनके जैसे लड़कियों की कट ऑफ लगी है उससे पार है, उसमें भी नंबर नहीं आया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि क्वालिफाई हुए हैं उन छात्रों को बधाइयाँ, लेकिन जिनके ज़्यादा मेरिट से भी नंबर ज़्यादा हैं और उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आया है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आप इस मामले में क्या कर सकते हैं, तो करना ये है कि आप जो है आयोग को जाकर सूचित कर सकते हैं कि भाई हमारे जो है ग्रीवियंस डाल सकते हैं कि हमारे नंबर मेरिट से ज़्यादा हैं। तो आप जो है ये दोबारा, यानी आप चाहें तो दोबारा एग्ज़ाम दोबारा से जो है रिज़ल्ट आ सकता है अपडेट होके, अगर सब एकजुट हो जाएं तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। आप आयोग जाएं और उनसे कहें कि हमारे नंबर जो हैं उससे ज़्यादा है, तब जब जो है हमारा नंबर इसमें नहीं आया, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आई होप आपकी बात ज़रूर आयोग के द्वारा सुनी जाएगी। इसका खाली एक ही है, क्योंकि अगर मेरिट से ऊपर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ज़रूर सिलेक्शन होना चाहिए,
और एक बार आप ऐसा और करें कि आपके पास अगर वो उसकी जो है आंसर की आपने डाउनलोड कर रखी है क्वेश्चन पेपर, तो उससे एक बार मैच करके और देख लें कि आपके नंबर कभी जो है कम तो नहीं थे। मतलब कभी कभी हो जाता, हम जोड़ लेते हैं लेकिन कभी कभी हमारे ओरिजिनली कम हो जाते हैं। तो आप देख के रखिए कि वहाँ के नंबर जो हैं उस हिसाब से पूरे ही आ रहे थे या गड़बड़ी हो चुकी है। अब कंफर्म करने के बाद पूरी तरह से आप दोनों ही प्रूफ अपने साथ लें और आयोग के पास जाकर उनसे जो है दरकार करें कि हमारे आप देखिए मैच करिए और पूरे नंबर हैं और अपना हमारा रिजल्ट जो है रिवाइस रिजल्ट दीजिए। तो आप रिवाइस रिजल्ट के तहत वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये थी आप आज की, और भी आप क्वेश्चन अगर कोई हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करें और जल्दी हम बताएंगे इसका डीबी आपका कब से होता है। और आबकारी की जो रिज़ल्ट है उससे भी बहुत बड़ी सूचना आ रही है। मैं 2 रिज़ल्ट आपको बताऊंगा, एक आबकारी के और आपका जो रजिस्ट्रेशन 2016 का, और इसका डीबी कब होगा वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ।